हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस में। इस वीडियो में हम 10th क्लास एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम एलसीएम से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और एचसीएफ का हमें सिंपल पता भी है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है वो अंदर होता है, छोटा नंबर बाहर होता है। जब तक रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए हम डिवाइड करते रहते हैं। तो एक ये वाला मेथड भी है हमारे पास करने का एचसीएफ, और एक एलसीएम से भी हम एचसीएफ निकालते हैं। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से करना है सिंपल एलसीएम निकालना। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करना हमें, तो एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 से 1 जा 14, 0 से 0, फिर 2 से 35 2 की टेबल में आता नहीं है ना 3 की, तो हम 5 से करेंगे। 2 से बड़ा नंबर फिर 5 है जी, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 आएगा 1 से। तो लिखेंगे एलसीएम of 140, 2 multiply 5 multiply 7। अब 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 5 multiply 7, ये दोनों ही हमारे आंसर। आप जो चाहे लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में है 156। 2 लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 3 और 9 आवा तो 3 से डिवाइड हो सकता है 13 पे, और 13 की टेबल में ही आता है। तो लिखेंगे एलसीएम ओ 156, 2 multiply 3 multiply 13, तो 2 टाइम्स आया हुआ है तो 2 की पावर 2 multiply 3 multiply 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी थर्ड पार्ट है। फोर्थ आप खुद करके देखना, ट्राई करना थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट है 5005, ये है। तो इसको हम एलसीएम से प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लीजिए करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। अब बच्चे यहाँ आगे कंफ्यूज हो जाते कि अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 1 आया हुआ लास्ट में। 3 से देखो, 3 3 जा 9, 1 3 जा 9, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखो, 7 1 जा 7, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बच गए, ऊपर से 0, 7 4 जा 28, फिर 2 3 पे 143 आ गया। अब किस पे जाएगा, अब 13 पे जाएगा। 11 पे भी 11 से जाएगा, 11 13 से भी और 11 से भी। 11 1 जा 11 3 जा 33, अब 13 पे जाएगा। तो लिखेंगे LCM ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है बच्चों, आपने 9th क्लास में भी किया है ऐसे एलसीएम, 8th क्लास में भी एलसीएम निकाला। तो सिंपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर आया है हमारा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल से डिवाइड हो जाए, यानी जो 1 से डिवाइड हो जाए यार खुद से ही डिवाइड हो। जैसे अब 2 है, किसी की टेबल में नहीं आता, 2 की टेबल में ही आता है। 3 है, 3 की टेबल में आएगा। 13 की टेबल में आता है। यहाँ पर भी देखिए 5 7 11 और 13 सारे प्राइम नंबर हैं जो खुद की टेबल में ही आते हैं।
बच्चों जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी सवाल करना होता है तो आपको वो नंबर चूज करने हैं जो खुद की टेबल से ही आए। कई बार बच्चे ये कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे सीधा, 4 से नहीं करना। पहले छोटे नंबर लो, फिर उससे बड़ा नंबर लो, उससे डिवाइड हो तो फिर उससे बड़ा नंबर लो। ओके, 5th पार्ट है वो आप कर लेंगे, आपको खुद ट्राई करना है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो पहले हम एक फॉर्मूला समझेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला हायर क्लासेस में भी कई बार पूछ लिया जाता है। पूछा तो नहीं जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे भी आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है जॉब वगैरह के लिए, जब आप फ्यूचर में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब मान लो दो नंबर है मेरे पास, 25, 35, ये नंबर है, कोई भी दो नंबर। तो पहले मैं इनका अलग अलग एलसीएम निकालूंगा, फिर इनका एचसीएफ निकालूंगा, फिर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ रखूंगा। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर यानी इन दोनों की ही मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि देखो 25 का मैं एलसीएम करता हूं, क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, 35। तो जो हमारा एलसीएम होगा, जो नंबर दोनों में देख लो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और बाकी सारे नंबर। एलसीएम में देखो बच्चों, दो नंबर का अलग अलग निकाला है हमने, तो दोनों में जो कॉमन हो, 5 ऊपर वाले में भी है 5 नीचे वाले में भी, तो 5 को एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए वो सभी को लिखेंगे। ये 5 बच गया, 7 बच गया, हमने लिख लिया। तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 जा 35, 3 175। ओके। और जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इनमें कॉमन होता है सिर्फ वही लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 5, क्योंकि दोनों में 5 ही कॉमन है। ये 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं। तो जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन है 5 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 5। तो एलसीएम कितना आया 175, एचसीएफ क्या आया 5। ये इक्वल होना चाहिए हमारा 25 मल्टीप्लाई 35। ये मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ करके। चलो इसकी एक मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 7 8, ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी 125, कितना आया 875। दोनों आंसर हमारे क्या हैं, इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक नंबर देगा, इसमें दूसरा नंबर नहीं देगा। तो आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। मान लो यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है, ये दोनों नंबर हैं, ये एक नंबर नहीं देगा, यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे। तो क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको ऐसे फिर सोल्व करेंगे। एक्स यानी इन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर देगा, या ये दोनों नंबर दे देगा तो एलसीएम या एचसीएफ में से एक चीज़ देगा आपको, या फिर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ है, फॉर्मूले में 2 चीज़ 4 चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास 3 चीज़ होंगी, तो चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं।
अगर एक नंबर दे रखा है तो दूसरे नंबर से इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। अगर एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो दोनों को प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकलाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। बच्चों जब भी आप ये एक वीडियो देखें तो आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठें और साथ साथ में सोल्व कर लें। वीडियो को पॉज कर लें, फिर सोल्व करके देखें, या वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई चीज़ समझ में ना आए तो रिवाइंड करके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का 26 एंड 91। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 26 और 91। हमें इसको वेरीफाई करना है किससे? LCM मल्टीप्लाई HCF क्या होना चाहिए? इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो 26 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 13 की टेबल में आता है तो 13 से डिवाइड कर देंगे। 91 2 से तो डिवाइड होगा ना, नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा, फिर 13 से एलसीएम क्या होगा? 26 2 से और 13 से डिवाइड हुआ है 91, 7 मल्टीप्लाई 13। तो हमारा जो एलसीएम होगा, दोनों में कॉमन क्या है? ये कॉमन है ना, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो बच गए उनको लिख लेंगे हम। ओके, एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन है दोनों में सिर्फ वही लिखा जाएगा। एचसीएफ में जो कॉमन होता है सिर्फ वही लिखा जाता है। हमारा अब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 182। एलसीएम हमारा 182 है, एचसीएफ हमारा 13 है। अब फॉर्मूले में रखेंगे, एलसीएम कितना आया? 182, इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। एचसीएफ कितना है? 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं? ये वो दो नंबर हैं जो हमें वेरीफाई करने हैं। 26 मल्टीप्लाई 91। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों के आंसर सेम आएगा। जैसे कि देखो करके देखते हैं, 182 की 13 के साथ 6, टू 3 6 6, ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई। 26 को 91 से भी करके देखते हैं, 6 2, दोनों हमारे सेम आए हैं। दोनों आंसर क्या है? सेम है। तो क्वेश्चन क्या हमारा हो गया? वेरीफाई। ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एक एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला ये भी है, जो बड़ा नंबर है, जैसे में ये आपको आया समझ में? अगर नहीं आया तो आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। एचसीएफ निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर सिर्फ एचसीएफ पूछे, अगर एलसीएम आपसे एक ही क्वेश्चन में एलसीएम भी पूछे और एचसीएफ भी पूछे, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से सही हो रहेगा, क्योंकि उससे आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ एचसीएफ पूछे तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा बेस्ट तरीका रहेगा एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लो, छोटे नंबर को बाहर रख लो। छोटे नंबर से अब डिवाइड करेंगे कि कितने पे जाएगा। 3 से करके देखें, 3 पे जाएगा। यहाँ से अभी माइनस करेंगे इसको,
3 1 26 2 पे, यानी जब तक रिमाइंडर इससे छोटा ना है डिवाइड करते रहना है। तो जो यहाँ पे आंसर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF हमारा 13 और वहाँ पर भी कितना आया था 13 ही आया, वो हमारा HCF ये रहा 13। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 510 एंड 92। तो सेम ऐसे ही करना है हमें, पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, अब 5 पे, फिर 3 से, ये हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब 92 को करेंगे। अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का। पहले तो कॉमन देखो, कॉमन कितना है, सिर्फ 2 है, दोनों में कॉमन 2 है। तो 2 को एक बार लिखेंगे, बाकी नंबर्स को लिख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन आया है कितना है 2। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था उसने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर। ये 2 नंबर है, इनका एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, HCF 2। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 2 9 6 4। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा, दोनों आंसर सेम आएंगे। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों आंसर सेम होंगे हमारे। थर्ड पार्ट है वो भी आपको ऐसे ही करना है, वो आपको खुद सोल्व करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल इजी है थर्ड क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन किए हैं वैसे ही उन क्वेश्चनों को भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 12 15 एंड 21। तो सबका हम बारी बारी एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 15 3 की टेबल से जाएगा, 5 1 जा 5, 21 3 की टेबल से, फिर 7 की टेबल से। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 21 के 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एलसीएम देखो, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, कॉमन 3 है,
3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखते हैं। अब जो बाकी बच गए उन सभी को लिख लो। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 12, 3 2 जा 6, 6 जा 12, 12 की और 35 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। $420, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो 420 है ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का। सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं। बाकी की जो बच गई सेकंड पार्ट है 17 है, सिर्फ 17 की टेबल में आता है, 23 की टेबल में आता है, 29 ये 29 की टेबल में ही आएगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। थर्ड पार्ट है 8 9 25, 8 2 की टेबल में 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 9 3 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 × 3 और 25 5 × 5। फिर उनमें कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो सभी के सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 को छोड़ के, और कोई कॉमन नहीं है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ठीक वैसे ही है, इम्पोर्टेंट भी है, आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रखा था HCF 306N 657 का HCF दे रखा है 9। फाइंड एलसीएम किसका, इन्हीं नंबर का एलसीएम निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन से ये बता रहा है कि ये जो नंबर है ना, दो नंबर 306 और 657, इनका HCF 9 दे रखा है, HCF, और हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों का ही। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ these टू नंबर्स। ओके, अब HCF कितना दे रखा है 9, एलसीएम निकालना है, एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम का एलसीएम लिख लेंगे हम, प्रोडक्ट यही दोनों नंबरों का जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही। अब मुझे एलसीएम चाहिए, ये मल्टीप्लाई में, तो ये उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब काट लो 3 से, फिर 3 से, ठीक। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 34 × 657। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आंसर हो जाएगा हमारा। 0 नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी आंसर आएगा। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही हमारा आंसर है। मेन चीज़ थी कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो ब्रैकेट में ऐसे ही देगा, जब भी वो HCF देगा इस टाइप के क्वेश्चन में, एलसीएम पूछ लेगा, तो यही वो दो नंबर हैं जिनका हमें HCF और एलसीएम निकालना होता है। ओके, HCF दे दिया दोनों का, एलसीएम निकालना है, कोई फॉर्मूले में रख देंगे, जो चीज़ पूछे उसको एक साइड कर लो, बाकियों को एक साइड ले जाओ। जैसे एलसीएम निकालना था उसको इस तरफ रखा, 9 को हम उस तरफ ले गए, सिंपल डिवाइड कर लिया, दोनों की जो मल्टीप्लाई है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहा है कि जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा 6 की पावर n है और n नेचुरल नंबर है, यानी n
के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू ये हो सकती है। अब जो हमारा 6 है, 6 की पावर 1 रखेंगे हम तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखेंगे तो इतना आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 6 है। आप इससे आगे भी करेंगे तो जो लास्ट यूनिट डिजिट होगी हमारी वो 6 ही रहेगी, यानी 6 की पावर कुछ भी रखें तो 6 ही रहेगी, यानी 0 तो आना इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन में बोला कि n की वैल्यू हम क्या रखें कि जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 0 हो जाए। यूनिट डिजिट क्या हो जाए? हमारी 0, यानी मल्टीप्लाई करते चले कि फर्स्ट डिजिट जो भी आंसर आए वो 0 होना चाहिए। जैसे 6 की पावर 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर आएगा ये, तो इसमें भी 6 ही आया। एक और निकाल लो, 6 या 36, 6 3 ये आएगा हमारा। तो यानी जो हमारी यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगी? 6 ही रहेगी। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि हम n की वैल्यू कुछ रखें कि 0 आ जाए। तो लिखेंगे देयर इज नो, या नोट लिख लो, देयर इज नो फॉर वैल्यू ऑफ n which give 0 as unit value, unit digit when put in 6 की पावर n। तो n की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं है जो हम पुट करें और यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाए? 0। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे 10 की पावर हम कुछ भी रखें, 1 रखेंगे 10 आ जाएगा। 10 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 की, ये आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। 3 रखेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसमें तो 0 आ जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके हम फैक्टर बनाएं, अब जैसे 6 है, 6 के हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 और 3, 2 और 3 बन रहे हैं हमारे फैक्टर। 0 सिर्फ उसी का आएगा जिसके प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो। अगर किसी नंबर की हम कोई वैल्यू रखते हैं पावर में, जैसे इसमें रख रखा है, तो कोई आपको ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसमें प्राइम फैक्टर अगर हम निकालें तो उसमें 2 और 5 होना ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 2 भी है 5 भी है और फिर 3 भी आ गया उसका प्राइम फैक्टर तो भी वो नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। हमें सिर्फ ऐसा नंबर की ही यूनिट डिजिट बता सकते हैं 0 होगी जिसके प्राइम फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 ही हो, या 5 हो, या फिर दोनों। तो उन्हीं नंबर्स की क्या होगी? यूनिट डिजिट 0 होगी जब हम n की वैल्यू इस तरीके से पुट करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब 6th क्वेश्चन है हमारा, सॉरी हाँ 6th क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 सो ऑन आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नाम से ही पता चला है कि कंपोजिट यानी जो किसी के कंबाइन से बने, कम्बिनेशंस ऑफ नंबर से। जैसे इसमें दे रखा है 6th क्वेश्चन में 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखो इसमें और इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो 13 को हम बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा।
13 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78। तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है? यानी अगर हम इसको पूरे का सॉल्यूशन निकालें तो क्या दो नंबरों से कंबाइन से बना है ना ये, तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो लिखेंगे सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। कंपोजिट कैसे? देखो दो नंबरों को सम करने से बना है ये। 13 तो हमने कॉमन ले लिया था, प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं है 78, क्योंकि 78 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। इसी के अंदर सेकंड पार्ट भी दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 5। तो इसमें आप 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, बाकी का जो बच गया उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस कर लेंगे, फिर जो बनेगा वो भी हमारा क्या बनेगा? कंपोजिट नंबर बनेगा। कंपोजिट नंबर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर ही होगा, यानी वो दो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, यानी उसमें प्राइम नंबर्स नहीं है। 7th क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर अपने ट्रैक है जिस पे वो दौड़ रहे हैं, जो सोनिया वो 18 मिनट लेती है एक सर्कल को पूरा कंप्लीट करने में, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। रवि है वो 12 मिनट लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, तो सेम टाइम पे दोनों भागते हैं। तो कितनी देर के बाद रवि और सोनिया फिर से इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि रवि जल्दी राउंड लगा रहा है तो सोनिया से आगे निकल जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो निकलते निकलते ठीक उसके पास पहुंच जाएगा। तो कितनी देर में वो पास पहुंचेगा? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एलसीएम निकालना होता है दोनों नंबर का। 2 नंबर दे दे, 3 नंबर दे दे, जितने भी दे उन सभी का आप एलसीएम निकालिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे ट्रैफिक लाइट होती हैं भाई, वो इतने इतने मिनट के बाद जलती हैं, तो इकट्ठी कब जलेंगी? या सिंपल बोल दे कि 5 लाइट हैं अलग अलग कलर्स की हैं, इकट्ठी जलाई, हर लाइट इतने मिनट के बाद फिर जलती है दोबारा से, तो कितनी मिनट के बाद या कितने टाइम के बाद वो फिर से इकट्ठी जलेंगी? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एलसीएम निकालना आप उसका। तो इसमें है, लिखेंगे हम रवि takes time for 1 round 12 minutes. Sonia takes time for 1 round 18 minutes. 18 मिनट लेंगे। If they starts at same time for run, then they meet अगेन। अगर जब फिर से कब मिलेंगे तो दोनों का एलसीएम निकाल लो। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, 12 का हमारा एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। 18 का 2 9 जा 3 3 जा, ये हमारा 18 का आ गया। 18 का क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए उसको लिख लेंगे। बाकी जो, अच्छा सॉरी, इसमें 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो
3 लिख लिया एक बार, 2 लिख लिया एक बार। अब जो बच गए ये हो गया हमारा, तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 मिनट। ये हमारा आंसर है, यानी 36 मिनट में मिलेगा वापस। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला, फिर कॉमन देखा है, 2 आ गया और 3 आ गया, तो 2 और 3 को तो एक बार लिखेंगे, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया। अब क्या बच गया, 2 और 3, तो 2 और 3 और लिख लिया, फिर सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों से फिर से आपस में मिल जाएंगे। यानी रवि जब भागता भागता आगे निकल जाएगा, पीछे से आप उसको फिर से पकड़ लेगा, तो कितनी देर के बाद पकड़ेगा उसको, इकट्ठे हो जाएंगे वो 36 मिनट के बाद। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास की। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से फिर से देख सकते हैं। थैंक यू।